आज हम लोग सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। अब आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आज हमारा जो चलेगा नंबर सिस्टम, जो पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का भी और बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए, कुछ लोग जुड़ भी गए हैं और भी जल्दी से सब जुड़ जाएं कि आज का जो क्लास है, जो आपके लिए आज हम लाए हैं टॉपिक नंबर सिस्टम का, जो नेचुरल नंबर चल रहा था, तो नेचुरल नंबर का बहुत सारा और भी आज हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। तो आप उसे पूरे ध्यान से देखेंगे। पिछले दिन वाले, और जिन जो भी स्टूडेंट जिनका आज पहला क्लास होगा, वो पिछले वाले क्लास को भी जाके जरूर देख लें। वो भी आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, या जो एप्लीकेशन पे भी पढ़ रहे हैं उनका भी वीडियो डाल दिया गया है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के सेकेंड क्लास को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका है, लगातार 109 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, देख लें। क्वेश्चन है आपका कि लगातार 109 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए, पिछले दिन जो हम लोग प्राकृत संख्या स्टार्ट किए थे, उसी का आज आज फिर से हम आपको बता देंगे वो बेसिक सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 109 तक की जितने भी प्राकृत संख्या है लगातार, उसका योगफल आपको बताना है, उसका सम बताना है। ठीक है, तो जब भी प्राकृत संख्या का बात होता है तो हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? एक से। ठीक है, ये आपका होगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 109 तक। ठीक है, इसी का सम आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग बता दें, जल्दी से बताएं इसका आंसर। देख लीजिए, जब भी प्राकृत संख्या बोले तो इसके लिए आप फार्मूला लगाइएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, एन जो होता है आपका, ये लास्ट टर्म होता है, ये एन का वैल्यू। तो इसमें ध्यान देंगे थोड़ा, या एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 109। तो 109 गुना 109 एक 110/2, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 545, 5, 59, 95, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन बोले तो आप इस तरीके से आसानी से इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताएं आप इसे। चलिए, क्वेश्चन और हम देते हैं इसी पर। लगातार 63 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। का योगफल क्या होगा? बताइए जल्दी से इसका आंसर।
आप इसी फार्मूला पे सेट कर लीजिए, बन जाएगा। और आंसर बताएं जल्दी कितना आ रहा है। देखिए आपको बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप अपने सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। जितेंद्र गुड इवनिंग। जितेंद्र आप बहुत लेट से जुड़ रहे हैं क्लास में। देखिए क्लास अपना 1:10 से स्टार्ट हो जाता है, प्रत्येक दिन ये चलेगा और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अगर एग्जाम को दे रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक नंबर सिस्टम जो भी हम पढ़ा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसका सीधा सीधी क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है, ये आपको बोर्ड पर, वहाँ पर ये जो भी हम आपको यहाँ पर बोर्ड पे जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एग्जाम हॉल में आपको ये डायरेक्ट हूबहू पूछता है। ठीक है, तो आप इसका अगर सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि लगातार 63 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4, ये 63 तक जाएगा। इसमें n का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि 1 से लेकर 63 63 तक है, तो n का वैल्यू 63। तो आप फार्मूला सेट कर दीजिए, n इंटू n प्लस 1/2। तो 63 गुना 1 64/2, 63 गुना 32, 2016 इसका आंसर हुआ। ठीक है, बताइए जितेंद्र समझ में आ रहा है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं इसमें। सोहिता गुड आफ्टरनून। अब लगता है पिछले क्लास में आप प्रेजेंट नहीं थी, या पिछले क्लास में आप थी प्रेजेंट, इसका नंबर सिस्टम वाला जो हम पढ़ा रहे थे? क्योंकि पिछला क्लास भी अपना इम्पोर्टेंट था, तो अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखी होंगी तो आप जाके इसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसका और क्वेश्चन देख ले। देखिए ये तो अभी हम प्राकृत संख्या का, इसी में पूर्ण संख्या का नाम जिसको आप होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ रहा हो लगातार 109 तक की पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्या जिसको आप कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या का योगफल क्या होगा? जितेंद्र अभी आप ऑटो में हैं, वाह। लेकिन चलिए आप तो टाइम का, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जो आप अभी गाड़ी में बैठे हैं उस समय भी आप क्लास कर ले रहे हैं, बढ़िया है। ऑटो में बैठे बैठे सोचे कि चलो मोबाइल में आराम से, इसमें के लिए तो बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 109 तक की पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए अभी जो आप बना रहे थे वो प्राकृत संख्या का क्वेश्चन था, ये है पूर्ण संख्या का। दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होगा देख लीजिए थोड़ा। जब पूर्ण बोलेगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। 0 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, 109 तक की। ठीक है, 109 तक लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 0 से 109, तो आप जरा ध्यान दीजिए, जीरो को आप इसमें ऐड कीजिए। क्या कोई जीरो को अगर किसी नंबर में ऐड कर दिया जाए तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ भी ये जीरो को आ जाने से, क्योंकि जीरो को आप हटा दिए थे तो क्या बन जा रहा था इधर, प्राकृत संख्या। तो फिर से आप प्राकृत संख्या वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n इंटू एन प्लस 1/2। 109 गुना 109 1
110 बटा 2, 2 से कट गया 55, 59, 95। ठीक है। और जस्ट अब इसके पीछे जो हम दिए थे लगातार 109 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो आपसे लगातार 109 तक, 109 या कुछ भी पूछे, ये तो हम एक एग्जाम्पल 109 लिए, तो अगर आपसे लगातार 109 तक की प्राकृत संख्या का योगफल बोल रहा था या 109 तक पूर्ण संख्या का योगफल बोल रहा था, दोनों क्या है, सेम ही है, कोई अंतर इसमें नहीं है। ठीक है। चलिए इसमें हम एक और बता दें। अब मान लीजिए क्वेश्चन इसी में ऐसे दे दे, लगातार 83 पूर्ण संख्याओं का योगफल। लगातार 83 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। जितेंद्र, शोभिता और भी बच्चे जो जुड़ गए हैं अभी, वो लोग इसका आंसर बता दें जल्दी से, क्या आएगा। कृष्णा, लगातार 83 पूर्ण संख्याओं का योगफल। देखिएगा थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है, 83 पूर्ण संख्या 83, आपको होल नंबर लेना है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से, 0 1 2 3। ठीक है, ये नीचे का आप लोगों का क्लियरेंस आ रहा है ना पिक्चर इसका, 0 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए 83 पूर्ण बोल रहा है, तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, 82 तक। ठीक है, क्योंकि एक जीरो शामिल है ना, एक जीरो उसमें क्या है, शामिल है। चलिए 34 86 सारदे आलम। देखिए ये कितना 82 है, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो अब इसमें हम फिर से सेट करेंगे, तो n बराबर n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तब इसमें कितना आ गया, 82 गुना 82 और 1, 83/2, 83 गुना 41। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 83 3403, 3403 इसका आंसर आया। तादरे आलम आपका गलत है, इसका आंसर आएगा 3403। ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म ये है n, ये कितना आ रहा है 82। देखिए जब 83 पूर्ण संख्या, थोड़ा समझ लीजिए आप ऐसे, जब 83 पूर्ण बोला है तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, अगर इसी में बोलता है 83 तक, तब हम लोग 83 83 को लेते हैं, लेकिन वो 83 पूर्ण बोल रहा है तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, 82 तक। और आप सोचिए कि इसमें 82 को अगर ऐड कर दीजिएगा जीरो में, तो क्या कोई चेंजिंग आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें n का वैल्यू कितना आ गया, 82 इंटू 83/2। आपका जो क्वेश्चन था ना, देखिए हम इसमें, देखिए हम इसमें दिखाते हैं, देखिए अब यही क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, लगातार 83 तक की पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा,
देखिए क्वेश्चन इसी में, देखिए दोनों दो क्वेश्चन आप थोड़ा नजर से देखिए, दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? ये दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि सही में कुछ डिफरेंस है, या दोनों सेम ही क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? क्या डिफरेंस है थोड़ा आप देख लें। ये क्या बोल रहा है, 83 पूर्ण संख्या, तो हम लोग कहाँ तक लिए थे, 82 तक, क्योंकि जीरो के शामिल हो जाने के कारण। और ये क्या बोल रहा है, 83 तक, मतलब आपको 83 को इंक्लूड करना है, तो जीरो, एक, दो, तीन, इस तरह से कहाँ तक जाएगा ये, 83 तक जाएगा, ठीक है? तो जैसा ही देखिए ये 83 तक अगर जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये 83 तक जाता है, तो आप इसको सीधे क्या करेंगे, अब फिर से फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, एन की जगह आपको आ गया 83, 83 गुना 84 बटा 2, 2 से कट गया 42, 166, 34, 86। देखिए इसका आंसर ये हो गया। देख लीजिए अब दोनों का डिफरेंस आपको, इस दोनों क्वेश्चन से आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में। एग्जाम में देखिए होता है क्या कि अब 83 पूर्ण क्या बोला, ऑप्शन ये भी मिल जाता, 3486, जबकि आंसर क्या था इसका, 3403, या 83 तक आप लेते थे, इसमें आंसर मतलब इसमें ऑप्शन आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ता है कि तक बोल, पूरा कंप्लीट बोल रहा है, यहाँ वहीं तक बोल रहा है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए हम तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन और आप बता दीजिए, उसके बाद हम नया स्टार्ट करते हैं फिर। लगातार 105 तक की पूर्ण संख्याओं का जोड़ ले रहा है। चलिए इसका आंसर आप बताइए, जल्दी से आप आंसर बता दें इसे। लगातार 105 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल, पूर्ण संख्या, सॉरी, ये पूर्ण में छूट गया, थोड़ा लोड ले रहा है ये। योगफल क्या होगा, जल्दी से बताएं। आदित्य सर थोड़ा सा कमेंट को कर दीजिएगा तो ऊपर जरा, जल्दी से इसका आंसर आप बता दें।
कमेंट को थोड़ा सा कमेंट को जरा कर दीजिएगा तो नीचे वाला दिख नहीं रहा वो कमेंट। देखिए जितने बच्चे जुड़े हैं थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि आज इधर टेक्निकल इशू लाइट कटा है, इसलिए हम लोग का क्लास थोड़ा सा आज अभी देखिए इन्वर्टर पर तो चल रहा था और सब क्लास, लेकिन अब लग रहा है कि बैटरी भी धीरे धीरे जवाब दे देगा, तो इसलिए आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर कि बीच में क्लास हमारा स्टॉप क्यों हो गया, थोड़ा हाँ जैसे ही लाइट आएगा आपका क्लास तुरंत आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग भागिएगा नहीं, आप लोग बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए आज बहुत बेहतरीन लेके आए हैं बहुत सारा चीज। जब अगर आप पूरे क्लास में बने रहिएगा आपको बहुत सारा चीज आज मिलने जा रहा है नया, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसके आंसर जल्दी बता दें। चलिए सही है, कुछ लोग का लाइट इधर कट गया है, बहुत देर से लाइट कटा है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इन्वर्टर पे बहुत देर से क्लास चल रहा था। चलिए इसके बाद देख लीजिए, ये तो बन जाएगा आप लोग से। अब क्वेश्चन आपका दिया रहता है 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का, इसमें से भी एक हाँ देखिए पिक्चर आप लोगों को क्लियर आ रहा है ना, आप बताएं कमेंट में जल्दी। सही है, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 360 हो तो बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। चलिए जल्दी से आप लोग बता दें इसका आंसर। पांच लगातार प्राकृत संख्या का योग 360, आपसे बड़ा पूछ रहा है कि कोई 5 ऐसी संख्या है जिसको आप प्लस कीजिएगा लगातार प्राकृत, जिसको जोड़ने पर प्लस करने पर 360 आ रहा है, तो बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दें। देख लीजिए इसे कैसे बनाएंगे। देखिए जब भी प्राकृत संख्या बोले आपसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए आपसे जब भी हम इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहे हैं, आज के बाद ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, लेकिन आज के बाद कभी भी आपको दोबारा ये क्वेश्चन परेशान नहीं करने वाला है। आज बहुत बेहतरीन तरीके इसका हम आपको देने जा रहे हैं, तरीका बनाने का, ठीक है। तो जब भी प्राकृत संख्या बोले तो आप सीधा शुरू कीजिएगा एक्स से, पहला एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, 6, इस तरीके से, ठीक है। जब भी प्राकृत बोलेगा तो आप इसी तरीके से इसको लीजिएगा। अब देख लीजिए थोड़ा, देखिए 5 लगातार बोल रहा है तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, 4 तक, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कितना कितना, तो 5 गुणे थे एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, ये कितना दिया है 360, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है। अब इसमें देखिए x कितना है 5, 5x प्लस इसको कर दीजिए तो 10 बराबर 360, 5x बराबर कितना आ गया, ये 10 उधर गया 350, ये 70 बार, x बराबर 70, 70 हमारा क्या आया, छोटी प्राकृत संख्या। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ी प्राकृत संख्या, देख लीजिए तो जो बड़ी प्राकृत है ये कितना x प्लस 4, तो 70 प्लस 4 कितना आ गया 74, यही बड़ी प्राकृत आपका हो गया, ठीक है। तो जब भी प्राकृत बोले तो आप इस तरीके से इसको बेहद आसानी से बना। चलिए इसका एक और मेथड हम देंगे कि आप एक लाइन में इसका तुरंत देखते के साथ आंसर बता दीजिएगा,
और एक साथ आपसे 5 संख्या बोले तो आप पांचों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हम वैसा भी तरीका आपको बता रहे हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसका दूसरा तरीका। ये सभी लोगों को क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएं, कोई भी, चूंकि आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछना ही पूछना है। प्राकृत संख्या से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछेगा भी आपसे, आप श्योर रहिए। ठीक है, तो चलिए हम देख ले इसका सेकंड मेथड जो बहुत ईजी है। देखिए आपसे पूछ रहा, क्वेश्चन क्या बोला कि 5 लगातार प्राकृत है। ठीक है, इस 5 लगातार प्राकृत का योग कितना दिया है? 360। ठीक है, देखिएगा सर, क्लास कब स्टार्ट हुआ है? अक्षय आप बहुत देर बाद, क्लास हमारा वही 1:10 के बाद स्टार्ट हो गया था। 1:10 से आप जुड़ जाइए क्लास में। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए 20 वाली संख्या। तो 20 वाली संख्या के लिए कॉन्सेप्ट होता है योगफल बटा संख्या। अब थोड़ा यहां ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम क्या बताने जा रहे हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन का जो एक मेथड बताया उसी का सेकंड जो बहुत इजी मेथड है वो बताने जा रहे हैं। वो भी बहुत इजी था लेकिन उससे भी ज्यादा इजी है। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि 5 लगातार प्राकृत है जिसका योग कितना दिया था? 360। आपसे पूछे बड़ी प्राकृत संख्या, छोटा पूछे या पांचों पूछ दे, कुछ भी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट होता है बीच वाली संख्या। जैसे 5 संख्या है, आप सोचिए, तो 5 में अगर बीच वाला हमको पता चल गया तो उसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा? छोटा, और राइट में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं, बहुत ईजी बन जाएगा। इसमें देखिए योग कितना दिया है? 360। संख्या कितना है? 5। बीच वाला कितना गया आपका? 72, 72। तब देखिए थोड़ा, 5 संख्या है, चलिए हम 5 कुर्सी लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब आप बताइए बीच वाला में कौन आएगा? जो तीसरा है, तो कितना गया? 72। इसके बाद कितना गया? 73, 74, 71, 70। देखिए तो पांचों संख्या आपको पता चल गया। ध्यान दीजिएगा, पांचों का पांचों क्लियर हो गया। 74, क्वेश्चन क्या पूछा? सबसे बड़ी, तो 74। पूछे सबसे छोटी, 70। पूछ दे कि पांचों में बीच वाली संख्या कौन सा है, तो 72। अगर बोल दे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, डिसेंडिंग में, सारा काम हम कर लेंगे इसका। कोई भी एक आप देख लिए क्या इससे बच रहा है कुछ भी कॉन्सेप्ट, तो आप हमको बताएं। ठीक है, 74। बड़ी संख्या कितना गया? 74। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लें इस पर। किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो तो आप जल्दी बताएं कमेंट में। ठीक है, हम लोग अब देख लें इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे। देखिए आपसे बोल रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 207 हो, 207, तो छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? बताएं जल्दी सा इसका आंसर, जल्दी सा बता दें क्या आएगा। आदित्य सर थोड़ा सा कर दीजिए तो कमेंट का।
जल्दी से आंसर बता दें इसका कितना आएगा। आदित्य सर थोड़ा कमेंट वाला कर दीजिएगा। मनीष, सही है आपका आंसर 68। सही है मनीष, बिल्कुल। देख लीजिए, इसे हम बता दे रहे हैं कैसे आप बनाएंगे। देखिए फिर से इसको देख लें। बीच वाली संख्या, तो देखिए बीच वाली संख्या क्या होता है, योगफल। योगफल कितना दिया है, 207। और कितनी संख्या का है, 3, तो इसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तब इसमें बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है, जो योगफल जो सम दिया है उसको ले लीजिए, और जितने नंबर का है उससे आप उसको डिवाइड करेंगे। मनीष थैंक यू। चलिए बहुत बहुत, चलिए आप थैंक यू लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमें भी लग रहा है कि आप समझ रहे हैं, आप काफ़ी खुश हैं जो आपको मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए आप तो बता दें कि ये मैथ जो है बहुत ईजी है, बस इसको सही से थोड़ा समझना है। थोड़ा सही से इसके पूरे पैटर्न को हम लोग समझ लें तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 से इसको, ये कितना आ गया, 69। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कितना नंबर है, 3 नंबर। ये बीच वाला कितना है, 69। इसके पहले 68, 70। देखिए तीनों का तीनों आप पता कर लिए। ठीक है, चलिए कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोले। अक्षय 69 आंसर, 69 छोटा वाला आंसर। छोटा वाला का जो हमसे पूछ रहा है वो, उसका आंसर आएगा 68। और 69 जो होगा वो बीच वाली संख्या होगा, क्योंकि 3 नंबर है ना। तो 68, 69 और 70, यही 3 नंबर होगा उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देख लें। 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 222 हो तो बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। चलिए जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए। चलिए अक्षय आप बोल रहे हैं ओके सर समझ गए, चलिए बढ़िया, आप समझ गए। जितेंद्र आप कहाँ चले गए, आप तो उस समय बोले कि सर हम बैठे हैं गाड़ी में, कहाँ आप चले गए। बताइए इसका आंसर जल्दी सा क्या होगा। ये बड़ा वाला प्राकृत संख्या कितना आएगा, बताइए जल्दी से।
सर डेसिमल में आंसर आ रहा है, सही बोल रहे हैं, हमको ये पता था कि डेसिमल में आएगा, सही बोल रहे हैं। अच्छा, हम बताएंगे इसीलिए आपको दिए कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम डेसिमल ही सोच के ये जो डाटा दिए हैं कि आपको ये कंफ्यूजन कहाँ से आपका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, इसलिए दिया गया डाटा। देखिए शोभिता 100, नहीं गलत है आपका शोभिता, देख लीजिए कैसे होगा। अब जरा सोचिए, जो आपका आंसर 114 आ रहा है, चार संख्या है जिसको आप ऐड कर रही हैं 222, तो क्या अकेला कोई 114 होगा एक संख्या? अकेला, अकेला तो होगा नहीं कोई ऐसा, ठीक है। मनीष 57.50, मनीष पॉइंट में कैसे आएगा? सब तो पॉइंट में दिया नहीं है, तो नंबर कैसे पॉइंट में आएगा? अब जरा सोचिए। हम्म, देख लीजिए कैसे बनेगा। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग प्रयास किए, बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग ट्राई किए बनाने का, कुछ भी आपके पास कॉन्सेप्ट आया। कृष्णा आपका 60, देख लीजिए थोड़ा। बोर्ड क्यों भाग रहा है? हम्म, ये इतना छोटा क्यों हो गया? आदित्य सर थोड़ा देखिए तो। ये थोड़ा सा लगता है कि कंप्रेस हो गया, इसका साइज थोड़ा नहीं, मतलब था बड़ा लिखा, लेकिन हमसे लगता पता नहीं कुछ ये गड़बड़ क्या हो गया कुछ, जो ये साइज मतलब था बड़ा, लेकिन ये छोटा हो गया। हाँ वो बोल रहा है ये जो है थोड़ा, जानते थोड़ा वो लाइट आ रहा है, वो पर्दा के कारण क्या आ रहा है वो लाइट उसमें बचन। तो ओ, और थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक है, रहने नहीं जाए, दिक्कत हो रहा है तो इसको फिर नेक्स्ट पेज में हम करेंगे, तो फिर तो एक्चुअल। हाँ देखिएगा थोड़ा यहाँ पर, देखिए ये जो चार कैन बी 50 आंसर बट इट इज नॉट मे फाइनल, देख लीजिए। देखिए इसको बता रहे हैं, ये बीच वाली संख्या से बनेगा, ठीक है, इजी। तो देखिए बीच वाली संख्या क्या होता है? योगफल। योगफल कितना दिया आपका? 222। संख्या कितना है? चार, चार से भाग दे देंगे, सीधे कॉन्सेप्ट है। आप जब भी पूछे चार प्राकृत संख्या, पांच प्राकृत संख्या, तीन, आप उसके योग को लीजिए और जितना नंबर है उससे उसको डिवाइड कीजिए पहले, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है कितना आपका? 55.5, यही आ रहा था, ठीक है। अब इसको देखिएगा थोड़ा, संख्या कितना है? चार। अब देखिए बीच वाला, जब चार संख्या हो, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, जब संख्या चार हो, ठीक है, और इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा, सुनिएगा दो बात, पहला पॉइंट को छोड़ देना है, दूसरा संख्या कितना हो रहा है? चार। अब उसमें बीच वाला किसको ले? दूसरा को ले कि तीसरा को? क्योंकि लेफ्ट से चलिएगा तो दूसरा, राइट से चलिएगा तो तीसरा, तो हमेशा आपको लेफ्ट से लेना है, ठीक है। ये आप माइंड सेट कर लीजिए कि जब भी एग्जाम में पूछे तो आप लेफ्ट से लीजिएगा। ये कितना आ गया? 55। इसके बाद क्या आ गया? 56, 57, ये कितना हो गया? 54, ठीक है। तब आपसे क्या पूछ रहा था? बड़ी प्राकृत, तो बड़ा प्राकृत कितना हो गया? 57। छोटा बोला तो कितना हो गया? 54। चलिए कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर किया होगा, अक्षय या कृष्ण, आप लोग का जो भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो समझाया है ये बिल्कुल आपका पूरा क्लियर कर दिया होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप बताएं हमको।
फर्स्ट आंसर माई करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया है कि आपका अक्षय पहला आंसर करेक्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन हम देते हैं और बना लीजिए आप इस पर कि पूरा क्लियर हो जाए। चार लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 258 हो तो बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? चलिए बता दीजिए जल्दी से क्या आएगा इसका। सिक्सटी सिक्स। मनीष, अक्षय 66, बहुत बढ़िया। अब देखिए सब लोग का आंसर अब तेजी से आने लगा है। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना कंफ्यूजन? चलिए सभी लोग आ गया होगा, जिनको दिक्कत है फिर से देख लीजिए। इसके लिए आप सीधे बीच वाली संख्या को कॉन्सेप्ट लगाइएगा। देखिए संख्या 258 का योग, क्योंकि बीच वाला निकालना है, योगफल कितना दिया 258, तो अभी तो आपका भी सही है। चलिए 4 से इसको कीजिएगा, ये आ रहा है कितना आपका 64 पॉइंट आएगा, तो आपको 64 ले लेना है। कृष्णा 55 कैसे आ गया आपका? देखिए 64, 63, तो बड़ा वाला पूछ रहा है तो 66। आप इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट छोड़ दीजिएगा, पॉइंट को छोड़कर आपका जो आएगा 64, ये 64 आपका बीच वाला हो गया। ठीक है, और आपको बताया भी है कि जब भी अगर 4 संख्या हो तो बीच वाला लेना हो तो लेफ्ट से दूसरा ले लीजिएगा, अगर 6 संख्या हो तो लेफ्ट से तीसरे को ले लीजिएगा। क्योंकि अगर ऑड में हो 5 संख्या तब तो बीच में तीसरा आ जाएगा, 3 संख्या है तो उसके बीच में कौन हो जाएगा? दूसरा वाला। वो तो क्लियर है। जब इवेन वाली बात हो 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, तो लेफ्ट से आप उसको हाफ करके ले लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दो लगातार प्राकृत, देखिए अभी तक हम जितना बात कर रहे हैं सब प्राकृत संख्या से रिलेटेड चल रहा है। पिछले क्लास में भी जो बच्चे अभी जुड़े होंगे उनको हम बता दें कि आप पिछला क्लास अगर हमारा नहीं देखे हैं प्राकृत संख्या वाला, वो भी आप जा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट हम बताए हैं। तो आप जो लोग भी अगर यूट्यूब पर भी जो बच्चे देख रहे हैं या जिनके एप्लीकेशन पर भी क्लास है वो ज्वाइन किए हुए हैं, तो एप्लीकेशन पर भी वो वीडियो डाला हुआ है, आप यूट्यूब पर भी वो वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर जरूर देख लें, आपको ये बहुत काम देगा, ये दोनों क्लास, पिछला और आज वाला क्लास। इसके बाद भी और भी हम लेके आएंगे, और भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम रखे हैं आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, और उसको आप इजीली कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम बताएंगे उसको। ठीक है, तो आप पूरे पेशेंस के साथ क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन दिया है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर
97 हो तो बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? चलिए इसका आंसर आप बताएं जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि दो लगातार प्राकृत संख्या है, ठीक है, जिसके वर्गों का अंतर, मतलब जो दो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का डिफरेंस आपको 97 दिया है, ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो आपको बताना है कि वो जो दोनों नेचुरल नंबर है इसमें बड़ा वाला क्या है, क्या वैल्यू क्या है, छोटा वाला क्या है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बता दे सब लोग। तो आप लोग क्लास में टाइम पर बन जाइए एकदम। देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्गों का अंतर। तो आपको जस्ट अभी हम बोले थे कि जब प्राकृत संख्या अगर बोले, देख लीजिए थोड़ा, जब भी प्राकृत की अगर बात बोलता है तो हम लोग पहला क्या लेते हैं, एक्स। अब जब दो बोल रहा है तो एक्स और एक्स प्लस वन ये लेकर बनाएंगे, ठीक है। 49 मनीष सही है, बहुत बढ़िया। वर्गों का अंतर है तेजी, ये दोनों प्राकृत है, क्योंकि देखिए दो बोल रहा है तो हम कहाँ तक लेंगे, एक्स प्लस वन। अगर वही चार प्राकृत बोलता है तो हम कहाँ तक लेते, एक्स प्लस थ्री तक। एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। इसमें देख लीजिए थोड़ा, ये दोनों के वर्गों का अंतर है, ये दोनों का वर्ग कीजिए, और दोनों का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस दिया है 97 है, तो सॉल्व कीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 97, ये कैंसिल हो गया। 2x बराबर कितना आ गया, 96, x बराबर 48। इसमें देख लीजिए छोटा जो है वो कितना आ गया, 48। आपसे पूछ रहा है क्या था, बड़ी प्राकृत, तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 48 प्लस एक 49, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, ठीक है। चलिए इसका एक और मेथड हम देख ले। एक तो आप एक्स मानकर बना सकते हैं, दूसरा देखिए कुछ करना नहीं है, आप इस तरीके से बहुत इजी इसको बना लीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर होता है जो भी अंतर आपका दिया रहेगा। अंतर क्या दिया है, 97। देख लीजिए सब लोग थोड़ा यहाँ पे, अंतर कितना दिया, 97, तो बड़ी संख्या प्लस 1/2, तो 98/2 कितना आ गया, 49। अब यहीं पर बोल रहा है छोटी संख्या, ठीक है, तो छोटी संख्या हो गया 97 माइनस 1/2, तो 96/2, ये कितना आ गया, 48, ठीक है। बड़ा बोले तो +1/2 कर दीजिएगा, छोटा बोले तो -1/2। बड़ी संख्या बोले तो +1/2, छोटा बोले तो -1/2, डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए अब तो बिजली, लाइट भी आज बहुत देर से इधर कटा है, ठीक है, बिजली बहुत देर से। तो अब आज का क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं, कल फिर हम मिलेंगे आपको नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है उसको लेकर। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दें, थोड़ा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमको भी अच्छा लगे कि सही में आपके लिए जो लेके आ रहा है वो बेहद बेहतरीन है। तो अब मिलेंगे कल के क्लास में, ठीक है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।